नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का प्राय प्रतिपादन नहीं किया। जो वाणी भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान नहीं करती, वह भले ही कितनी अलंकार आदि से युक्त क्यों न हो, विद्वत जन, ज्ञानी जन उसे कोए के तीर्थ के समान वायस तीर्थ, वायस कहते हैं कवा और तीर्थ कहते हैं घर को, कवे का घर कहते हैं। भगवान के भक्त उसमें विहार नहीं करते। वायस तीर्थ घर को कहते हैं जहां जूठन फेंका जाता है। सो न राम प्रेम बिनु ज्ञान, करुणाधार बिन जिनि जल जान, न सोवते ज्ञानमलम निरंजनम। हे मुनि, नारद जी कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहां काम किया करता था, और जो ब्राह्मण वेद पाठ करते थे उनकी सेवा में मेरी मां लगी रहती थी। उन ब्राह्मणों की पूजा की तैयारी, उनके पूजन की तैयारी के बाद उनके भोजन उनको खिलाना, उनके बर्तनों को धोना, साफ सफाई करना, आसन सजाना, वस्त्र धोना, झाड़ू पोछा करना, फूल फल समिधा उनको ला के देना, ये सारी सेवा मेरी मां करते थे। वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने वाले दास्य से पैदा हुआ था मैं। चतुर्मास करने के समय संतोष, उसी वक्त मेरी मां उनकी सेवा में लगी थी। ऋषियों के कहने पर अग्रासन निकाले गए या बटलोई में लगे हुए अन्न को मैं दिन में एक बार खाता था। नारद जी अपने कहानी बता रहे हैं, जिससे मेरे सारे जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो गए। मेरा मन बुद्धि चित्ता अंतःकरण शुद्ध हो गया। कीर्तन में मेरी रुचि हो गई। चतुर्मास व्यतीत करने जब उस समय संत जाते थे, मैं उन संतों से प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में उनको उपदेश सुना करता था, उनके साथ रहा करता था, उनके साथ जाया करता था। एक समय गोधन के सायं के समय में नारद जी कहते हैं कि मेरी मां गौ की सेवा के लिए गई, गौ का दूध निकालने के लिए गई। जैसे गौ का दूध दोहन करके आई, रास्ते में सांप पड़ा हुआ था, अंधेरा था। मेरी माता ने उस सर्प के सिर पर पैर रख दिया था और उस सर्प ने मेरी माता के पैर में डंक मारा और उसका विष मेरी माता के शरीर में फैल गया, जिससे कि मेरी माता की मृत्यु हो गई। उस पर मैं रोया नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु का आशीर्वाद समझ करके मैंने अपने मां का संस्कार आदि किया। और इसमें सोचा कि जो मेरा मन संतों की सेवा में लगा रहता था, कथा कीर्तन में मैं जाता था, मुझे मां रोकती थी कहीं ये संत न हो जाए। अब मेरे को मां रोकेगी नहीं, क्योंकि मां भगवान के पास चली गई। मेरे प्रभु ने कृपा करी, मां को अपने पास बुला लिया। अब मैं नित्य निरंतर संतों के साथ जाऊंगा, जहां जहां संत जाएंगे उनकी कथा सुनूंगा, उनके साथ कीर्तन करूंगा। इस प्रकार से मैं ईश्वर की इच्छा मान करके उत्तर दिशा की ओर, जिधर वो संत गए थे, मैं चल पड़ा। एक सरोवर में स्नान करके जैसे ही मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, अचानक से हरि की वह दिव्य झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। दया सीन में सनेर हरि, इससे पूर्व कि मैं तृप्त हो जाता, वह झांकी मेरे हृदय में अंतर ध्यान हो गई। तब भगवान ने कहा आकाशवाणी से कि हे पुत्र नारद, इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि तुम अभी पूर्ण योगी नहीं हुए हो, तुम्हारा कच्चा ज्ञान है। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आकाशवाणी